अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं उन 3 विटामिन्स की जिन्हें 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को ज़रूर लेने चाहिए। आज के विटामिन्स जो बताने लगे हैं ये सभी विटामिन्स आसानी से मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हैं। इन सभी विटामिन्स का इस्तेमाल बढ़ती उम्र के साथ अच्छी सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनकी वजह से आपको कई सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है और इनकी अहमियत को ना समझ के इस्तेमाल ना करना कई दफ़ा आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है हमारे जिस्म में तरह तरह की तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। हमारे जिस्म का खासकर मेटाबॉलिज्म तब्दील हो जाता है, जिस्म में ताकत की ज़रूरत तब्दील हो जाती है और साथ में जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे दायमी अमराज का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, शुगर का मर्ज और साथ में हड्डियां कमजोर होने से जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां रहने लग जाती हैं। इन सभी सेहत के मसाइल को किसी हद तक बेहतर करने के लिए कुछ खास विटामिन हैं जिनके इस्तेमाल से इन मसाइल में बेहतरी के साथ इन्हें रोकने और ठीक करने में भी मदद मिलती है। इन विटामिन को अपनी खुराक में लाजिम हासिल करना चाहिए ताकि अच्छी सेहत और भरपूर जिंदगी बरकरार रहे। तो इसके लिए आज की खास वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी 3 विटामिन बताते हैं जिन्हें बड़ी उम्र में लाजिम इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन तीनों विटामिन की पूरी डिटेल। नंबर 1, विटामिन सी। पहले नंबर पे विटामिन सी है जो 40 साल के बाद हर किसी को लेना चाहिए और इसे अपने जिस्म में पूरा रखना चाहिए। विटामिन सी जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, ये हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और यही फ्री रेडिकल्स ही होते हैं जो हमारे जिस्म को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इस वजह से विटामिन सी के इस्तेमाल से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है ये फ्री रेडिकल्स जिस्म में दायमी अमराज का सबब बनते हैं जिन्हें विटामिन सी रोकने में मदद करता है और हमें काफी सारी बीमारियों में फायदा होता है। इसके अलावा जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जल्द में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, जल्द ढीली हो जाती है और यहाँ पे विटामिन सी बहुत फायदा देता है। ये विटामिन जल्द में कोलेजन बनाने के लिए जरूरी होता है और कोलेजन ही वो प्रोटीन होती है जिससे जल्द की इलास्टिसिटी और टेक्सचर मेंटेन रहता है, जल्द में झुर्रियां कम हो जाती हैं और जल्द सेहतमंद नजर आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही कोलेजन जल्द के अलावा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यूज और हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 40 साल के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में तरह तरह की बीमारियां रहना शुरू हो जाती हैं और विटामिन सी का इस्तेमाल इसी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, जिसकी वजह से हम काफी बीमारियों से बचे रहते हैं। विटामिन सी की वजह से दिमाग का काम बेहतर होता है जो अगेन बड़ी उम्र में फायदा देता है। जख्म जल्दी भरते हैं, इसकी वजह से बड़ी उम्र में होने वाली खून की कमी भी पूरी हो जाती है क्योंकि विटामिन सी की वजह से आयरन सही से जज्ब होता है। इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। ये विटामिन हमें खट्टे फलों में काफी मिल जाता है। सिट्रस फल यानी माल्टे, लीमू और बेरीज जिस तरह स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज वगैरह हैं उनमें काफी मिल जाता है। कीवी में होता है। इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये ब्रोकली और शिमला मिर्च में काफी होता है। इसलिए इन चीजों को अपनी खुराक में लाजिम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी वजह से लगता है कि विटामिन सी कम है और आप इसे अपनी खुराक से भी पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। नंबर 2, विटामिन डी। दूसरे नंबर पे जरूरी विटामिन जिसे 40 साल के बाद लाजिम अपने जिस्म में पूरा रखना चाहिए वो विटामिन डी है। इस खास विटामिन की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे नेचुरल स्टीरॉयड माना जाता है जिसका सही इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके काफी सारे ऐसे फायदे हैं जो स्टीरॉयड से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टीरॉयड के इस्तेमाल से फायदों के साथ हमारे जिस्म में नुकसान और साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन विटामिन डी में ऐसा नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ कामों के साथ हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी होता है और बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा मसला हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से खासकर औरतों में 40 साल के बाद काफी मसाइल पैदा होते हैं और फिर विटामिन डी जरूरी हो जाता है। इस विटामिन डी की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम जिस्म में रेगुलेट रहता है क्योंकि अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम जिस्म में जज्ब ही नहीं होगा
इसकी वजह से हमारे पट्टे सही काम करते हैं और हरकत करने में आसानी होती है। विटामिन डी हमारे दिमाग के काम के लिए भी जरूरी होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, हरकत करना मुश्किल हो जाता है, जिससे में ताकत की कमी आ जाती है और कुव्वत मुदाफत कम होने से बीमार ज्यादा रहने लग जाते हैं। और इन सभी मसाइल में विटामिन डी का जिस्म में पूरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे जिस्म में पूरा करना बहुत ही आसान है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसे हम सूरज की रोशनी से जिस्म में पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी का बड़ा सोर्स सनलाइट ही है और जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है, हमारी जिल्द में सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनने की सलाहियत कम हो जाती है। और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सनलाइट कम पड़ती है, जैसे सर्दियों में ठंडे इलाकों में होता है, या फिर जो लोग अंदर काम करते रहते हैं और सूरज की रोशनी सही से नहीं ले पाते, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि जहां सनलाइट होती है वहां बड़ी उम्र के लोगों को कम से कम 20 मिनट अच्छी सनलाइट में बैठना चाहिए और जिस्म के जितने ज्यादा हिस्से पे सनलाइट पड़ेगी उतना ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी बनेगा। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं बैठ सकते या जैसे पहले बताया है जिन इलाकों में सनलाइट नहीं पड़ती, उन्हें चाहिए वो लोग विटामिन डी के लिए विटामिन डी वाली खुराक का इस्तेमाल ज्यादा करें। और विटामिन डी के अच्छे फूड सोर्सेज में से फैटी फिश जिस तरह सार्डिन, मैकरेल, ट्राउट और सालमन है। अंडे की जर्दी से विटामिन डी मिलता है, फोर्टिफाइड सीरियल्स और होल ग्रेन्स में होता है। इसके अलावा मशरूम्स में भी मिल जाता है। इसलिए जरूरी है बड़ी उम्र में अपनी खुराक में ये चीजें लाजिम शामिल करें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खुराक से पूरा नहीं कर पाते तो फिर किस तरह से पूरा करना चाहिए। उसके लिए बेहतर ये है कि पहले अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं, फिर उसके मुताबिक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जिसकी डोज आपके विटामिन डी लेवल के मुताबिक एडजस्ट की जाती है। आमतौर पे जब विटामिन डी की कमी होती है तो एटलीस्ट 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोजाना के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा हो जाता है। नंबर 3, विटामिन B12। तीसरे और हमारी लिस्ट के आखिर में विटामिन B12 का इस्तेमाल बड़ी उम्र में फायदा देता है। विटामिन B12 की वजह से हमारे जिस्म के खुलियों में ताकत पैदा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में 40 साल के बाद होने वाली कमजोरी कम हो जाती है। इसकी वजह से आसाबी खुलिये सेहतमंद रहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग का काम बेहतर होता है। ये विटामिन हमारे दिमाग को तेज कर देता है। बड़ी उम्र में यादाश्त का मसला आम होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और सीखने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है। और इस सूरत में विटामिन B12 काफी फायदा देता है। ये हमारे खून में मौजूद लाल खुलियों को बनाने के लिए जरूरी होता है, जो कि जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद जिस्म में ताकत पैदा करते हैं। इस वजह से 40 साल के बाद रहने वाली थकावट और कमजोरी में कमी आ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारे जिस्म में होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा हो जाता है और इसी विटामिन B12 की वजह से जिस्म में होमोसिस्टीन का लेवल बराबर रहता है, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ में काफी फायदा होता है। इसके बाद और मसला यह है कि उम्र बढ़ने के साथ ये हमारे जिस्म में कम जज्ब होता है, जिसकी वजह से 40 साल के बाद इसकी कमी हो जाती है और अक्सर लोगों में कमी देखी गई है। इसलिए इसे पूरा रखना और भी जरूरी हो जाता है। यह विटामिन काफी चीजों में पाया जाता है, जिस तरह गोश्त में होता है, दूध या दूध से बनी हुई चीजों से मिल जाता है। इसके अलावा ये मछली में होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इस सूरत में उन्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ जाती है। मार्केट्स में बहुत अवेलेबल हैं, कोई भी अच्छा ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैथिकोबाल या इवन न्यूरोबियान वगैरह हैं, जिसमें बाकी बी विटामिन भी होते हैं। विटामिन B12 और विटामिन C दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, इसलिए इनका ज्यादा अरसा तक इस्तेमाल करना भी नुकसान नहीं देता। इन सभी विटामिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म की बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है। कुछ बुनियादी मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन का इस्तेमाल एडवांस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और इन विटामिन से आपको बड़ी उम्र में काफी फायदा मिलना है। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।